नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सागर आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपके सामने ये चौथा प्रैक्टिस सेट जो 2024 में प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि क्वेश्चन जो हैं उनको लेकर आया हूं। जो 20 फरवरी 2024 की शाम 5 से 6 बजे की जो शिफ्ट थी फोर्थ, उसमें आया हुआ प्रैक्टिस सेट है। अपना स्कोर बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें। हिंदी और जीएस का ये 20-20 प्रश्नों का टेस्ट आपको बहुत लाभदायक होने वाला है। बिना समय गवाए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये साथ ही रीजनिंग का प्रश्न है पहला। ये देखो, ऐसी रीजनिंग आती है, लेकिन हमें रीजनिंग ठीक है। ये रहा प्रश्न आपके सामने पहला ए, ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान के विरोध में परिमाण स्वरूप हुआ, तो क्या है इसका जवाब? ठीक आंसर रोलेक्ट एक्ट। अब रोलेक्ट एक्ट की बात आए तो हम क्या काला कानून के नाम से भी जानते हैं? हाँ साथी, काला कानून के भी नाम से जानते हैं। ये रोलेक्ट एक्ट आया कब था? ये आया था 21 मार्च सन 1919 में। तो आपको गलती नहीं करनी है। और रेगुलेटिंग एक्ट पूछे तो आपसे, रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा 18 मई 1773 में। तो 18 मई 1773 में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया। और पीट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो ये पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पीट्स इंडिया एक्ट हमारा 1784 में आया। तो कब आया था साथी? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और भारत सरकार अधिनियम कब आया? 1935 में। हुए तो कई थे, लेकिन 1935 से हमारे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेक्ट एक्ट के विरोध में परिमाण स्वरूप हुआ। इसके बाद हमारा क्या है, असहयोग आंदोलन चल गया था 1920-1921 में। तो ठीक है, इसको हम काला कानून के भी नाम से जानते हैं। और ये हमारा यानी कि 21 मार्च 1919 में आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि विनिमय अधिनियम कब आया? हमारा 1773 यानी कि 18 मई 1773। और पिट्स इंडिया एक्ट हमारा 1784 में आया। और भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो जब राज्यसभा सभापति पद रिक्त हो तो सीधी सी बात है, हमारे कौन होते हैं सभापति? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? हमारे श्री जगदीप धनखड़। लेकिन उनकी नाम मौजूदगी अगर वो नहीं है तो उनका पद कौन संभालेंगे? राज्यसभा के उपाध्यक्ष। मैं पूछूं वर्तमान में कौन है? क्या हमारे वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? क्या बता सकते हो साथी? क्या हरिवंश हैं? ये आप चेक कर लेना साथी, हरिवंश हैं वर्तमान में। ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष की बात करूं तो पहले अध्यक्ष मुझे बताएं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या हमारे जीवी मावलंकर थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान की बात करूं, क्या ओम बिड़ला हैं हमारे? ओम बिरला। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति आपको बताएं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? अब 11वीं क्या, आप तो पहली दूसरी तीसरी समय बता दोगे। तो ठीक आंसर आपके सामने ये रहा, 2007 से 12। पहली कब आई? 1951 से 1956। दूसरी कब आई? 1956 से 1961। तीसरी कब आई? 1961 से 1966। 3 साल का यहाँ पर गैप हुआ तीसरी पंचवर्षीय के बाद। तो कितनी फिर? 1969 से लेकर 1974 तक। ये हमारी चौथी आई। 74 से 78 ये हमारी पांचवी आई। ठीक है। 78 यहाँ फिर 2 साल का गैप लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1980 से लेकर 1985 तक यहाँ पर हमारी छठी आई। सातवीं आई हमारी कितनी? सातवीं 85 से लेकर 90 तक। यहाँ पर फिर 2 साल का गैप लगा। फिर 8वीं आई थी हमारी 92 से लेकर 97 तक। 9वीं आई थी 97 से लेकर 2002 तक। 10वीं आई थी 2002 से लेकर
2007 तक, और 11वीं आई थी 2000 कितनी 7 से लेकर 2012 तक, और 12वीं 12 से 17 तक। तो गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वेकिंग अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1949 में। तो कब पारित हुआ? 1949। अगर मैं पूछूं आपसे 26 नवंबर सन 1949 को क्या हुआ था, तो ये हुआ था भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित, यानी कि स्वीकार किया गया था, यानी कि स्वीकार। ठीक है। और 1999 की बात करूं तो भारत वर्सेस पाकिस्तान कारगिल विजय युद्ध हुआ था। ठीक है, 1999 में, जिसमें भारत की जीत हुई थी, कारगिल विजय युद्ध। आगा खां कब किस खेल मतलब का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? कबड्डी से? नहीं साथी। किससे? आगा खान कप ये है हॉकी से। तो कबड्डी से बात करूं तो मैं कबड्डी की मुझे बताओ, क्या प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी है? हाँ जी साथी, प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी, लीग ट्रॉफी ये हमारी क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। और एक और बता दूं आपको, ये एशियाई कप और कबड्डी विश्व कप ये हमारे कबड्डी के। क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। क्रिकेट के रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, और जी हमारे ईरानी कप, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग ट्रॉफी, और सीके नायडू ट्रॉफी। एक बार फिर से बताता हूं कि क्रिकेट से कौन सी है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर कप, रणजी ट्रॉफी। तो आपको गलती नहीं करनी है। रग्बी की बात करूं तो मैं, रग्बी यानी कि रग्बी से संबंधित कौन सा है? नेहरू कप। ध्यान रखना साथी, नेहरू कप। अगर आपसे पूछे नेहरू ट्रॉफी, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत हो जाना। नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी। नेहरू कप तो रग्बी से हो गया, लेकिन नेहरू ट्रॉफी पूछे तो नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित होती है? जल्दी बताओ, किससे संबंधित होती है? ये हमारी हॉकी से होती है। किससे होती है? हॉकी से। रग्बी में पूछे नेहरू कप, एक और याद कर लो, रोवर्स कप। ठीक है, ये रग्बी में आते हैं। हॉकी के मैंने बता दी नेहरू ट्रॉफी। एक और बता देता हूं, आगा खान कप जो आपसे ये पूछा है, और रंगा स्वामी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगा स्वामा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, आगा खान कप, वेटन कप, और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यानचंद्र ट्रॉफी, बेम्बे गोल्ड कप, ठीक है, सिंधिया ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप। ठीक है, एक बार और बताता हूं, नेहरू ट्रॉफी, आगा खान कप, बैटन कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप, रंगा स्वामी ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप, और सिंधिया ट्रॉफी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो वो है हिंदू। सबसे ज्यादा क्या है? हिंदू। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पेनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो वो है जॉर्जिया गुप्ता। कौन है? जॉर्जिया गुप्ता। माधवीपुरी बुच की बात करें तो ये क्या है? कौन थी? ये सेबी की सर्वप्रथम अध्यक्ष महिला थी, यानी कि माधवीपुरी बुच। तो जॉर्जिया गुप्ता इस ठीक आंसर होगा। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गलती नहीं करें, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सबसे कम सिक्किम, और यहां पूछ लूं सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा तो हमारा यूपी का है, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से
कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है? भाग 2 किसके नागरिकता के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? नागरिकता के अंतर्गत। भाग 4 ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आता है, ठीक आंसर। भाग 3 मौलिक अधिकार, किसके संबंधित? मौलिक अधिकार। और भाग फर्स्ट भारत एक राज्यों का संघ होगा, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे क्या बोलेंगे? डाइयूज बोलेंगे, डाइयूज। जिसको डाइयूज का दूसरा नाम क्या है? क्या है डाइयूज का दूसरा नाम? टाई या फिर बराबर। टाई या फिर बराबर, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। अगला प्रश्न 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तात्कालीन ज्ञात तत्वों को खालिस्तान के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। तो ठीक आंसर यानी कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? वो है नागा जनजाति। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का है? नागालैंड का, नागालैंड का है। अब गौड़ की बात करूं तो गौड़ जनजाति कौन सा प्रसिद्ध करती है? ठीक है, गौड़ करती है हमारी कौन सी, जैसे कि बिद्री पूजा करती है, हरेली और नावाखानी, ठीक है, नावाखानी। और हाँ, ये हमारी गौड़ कहाँ की है? मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में लारू काज महोत्सव त्योहार करते हैं। कहाँ? एमपी में। कहाँ साथी? एमपी में। चलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर भील की बात करूं मैं, भील जनजाति होली मनाती है, दिवाली मनाती है, शिवरात्रि मनाती है, और हाँ इम्पोर्टेंट भगोरिया। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भगोरिया में। और गारो मेघालय की जनजाति है जो बांग्ला उत्सव बनाती है, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे, बताओ मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मुंडारी यानी कि झारखंड के एक आध बताओ, क्या छऊ होता है? हाँ साथी, छऊ। झारखंड का क्या है? छऊ। एक होता है फगुआ, और हमारा पाइका। छऊ, पाइका, फगुआ, कर्मा, ये सब कहाँ के हैं? झारखंड के। नरेवा, ठीक है। और कठपुतली, कठपुतली ये कहाँ के? हमारे झारखंड के, ठीक है। अब मैं पूछूं उत्तर प्रदेश के, बताओ उत्तर प्रदेश के क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश के रासलीला और चरकुला, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाने में। ख्याल और धोबिया ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। गलती नहीं करनी है। और मैं बताऊं आपको कि तमिलनाडु का तो हमारा एक है शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम। कौन सा? भारतनाट्यम। और जी केरल की बात करूं तो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे कथकली, मोहिनी अट्टम, कलियारी अट्टू। तो ये अट्टू शट्टू, ये मट्टम शट्टम, ये कहाँ के हैं? केरल के। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। खालिस्तान पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी? तीसरी। हरित क्रांति के जनक मैंने कल बताए थे, MS स्वामीनाथन। और दुनिया की बात करें तो विश्व की नॉर्मन बोरलोग।
नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ साथी अकाल पड़ा था। ये जो हमारी हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं यानी कि अनाज से संबंधित है। ठीक है। और आपसे अगला प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत देश हमारा कैसे? ऐसे ऐसे भारत देश ऐसे। तो भारत पाकिस्तान की सीमा यानी कि ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम की दिशा ये हो गई। तो भारत पाकिस्तान ऐसे आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये ही नहीं है कांधार। ये फिर कहाँ है साथी? ये तो अफगानिस्तान में है। कहाँ? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में है ये। कलसी कहाँ है? क्या उत्तराखंड में कलसी? जल्दी बताओ साथी, कहाँ है कलसी? हाँ जी साथी, उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है। और गिरनार तो हमारा गुजरात में। कहाँ? गुजरात। गिरनार गुजरात। गुजरात के कहाँ? वो भी जूनागढ़ में। कहाँ साथी? जूनागढ़ में। और मास्की, अरे मस्का मत लगा, नाटक मत कर, कर्नाटक यानी कि रायचूर में है ये। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? छऊ के लिए किसने जीता? तपन कुमार पट्टानायक। किसने जीता? तपन कुमार पट्टानायक। फिर गोपिका वर्मा किससे संबंधित हैं? क्या गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है साथी? किससे संबंधित हैं गोपिका वर्मा? और गोपिका वर्मा को संगीत नाटक अकादमी कब मिला? इनको तो साथी 2018 में मिला। इनको केरल ठीक है, गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम, इनको केरल संगीत नाटक अकादमी भी इनको मिला। गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं और 2018 में इनको पुरस्कार मिला। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी। अगर अरुणा मोहिती की बात करूं तो अरुणा मोहिती उड़ीसी से संबंधित है। किससे? उड़ीसी से संबंधित, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से। और अखम लक्ष्मी देवी किससे संबंधित है? ये मणिपुरी से संबंधित है। किससे? मणिपुरी। गलती नहीं करनी है, मणिपुरी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जापान इज द राइट आंसर। तो ठीक आंसर का जापान की राजधानी मुझे बताओ, क्या टोक्यो है? हाँ साथी, जापान की राजधानी टोक्यो। मिस्र, कतर की राजधानी क्या दोहा है? हाँ जी साथी, दोहा। चीन की बीजिंग। थाईलैंड की बैंकॉक। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो पंडित रविशंकर, अरे रवि तो स्टार बनने गया, फिल्म बनाने, सितार। सारंगी की बात करूं, सारंगी में घोष शब्द याद कर लो, अरुणा घोष, और ध्रुव घोष। अरुणा घोष और ध्रुव घोष। ठीक है साथी, अरुणा घोष, ध्रुव घोष, अरुणा काले और संतोष मिश्र। ठीक है, संतोष मिश्र। ये हमारे सारंगी वादक है। सरोद वादक अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां और हाफिज खां। अमजद अली खां, अकबर अली खां और हाफिज खां और अलाउद्दीन खां। गलती नहीं करनी है। सितार वादक पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी और विलायत खां, निखिल बनर्जी और पंडित रविशंकर और उमा शंकर। गलती नहीं करनी है। ठीक है, निखिल बनर्जी, विलायत खां, विलायत को गए थे कौन? निखिल स्टार बनने, तो वहां से क्या बने? शंकर बन गए, शंकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आखिरी, 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबुक डैश
लॉन्च किया है जो किसानों को पीएम किसान योजना के संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो वो है किसान ई मित्र। तो ठीक आंसर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, अपना स्कोर बताओ क्या है, अपना स्कोर बताओ जल्दी से। आपका स्कोर क्या रहा जीएस में। अब हिंदी की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन टेस्ट लगा हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। प्यारे दोस्तों, चलते हैं हम अपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ। दुख, ये है हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। जब ठान लिया तो ठान लिया, वो धार क्या मझधार क्या। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न हिंदी का। ये रहा, तो पहला प्रश्न हिंदी का आपके सामने ये रहा। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो संविधान के अनुकूल हो तो वो संवैधानिक है। सीधी सी बात है, अवैध नहीं होगा। अवैध तो जो कानून के कानून के से मन नहीं चलता हो, अवैध हो गया। ठीक है, तो कौन सा, संवैधानिक। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। यह काम 4 आदमी का है। इसे केवल 4 आदमी नहीं होगा साथी, 4 आदमी नहीं होगा। यह काम 4 आदमियों का है, इसे अकेले मत करो। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सीता माता का नाम जनक जानकी भी है। ठीक है, क्या है, जानकी। जानकी जी की तो पुत्री थी, जनक जी की तो पुत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो ठीक आंसर ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। गुलाब के फूल में बहुत कांटे हैं, तो कांटे का क्या है, सूल। अगर मैं कूर्म की बात करूं तो कूर्म, कूर्म किसका पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताओ मुझे। क्या कूर्म कछुआ का है। हाँ साथी, ये कछुआ का है। कूर्म किसका, कछुआ का। और सुनक की बात करूं, सुनक किसको कहते हैं, सुनक कुत्ता का है। किसका, कुत्ता का। ठीक है, किसका है, कुत्ता का। तो सूल, ये कांटे, कांटे अब चुभ जाए तो क्या देते हैं, पीड़ा देते हैं, दर्द देते हैं, चुभना। एक प्रकार से हम ऐसे भी इनको पर्यायवाची रखते हैं। चंद्रमा का क्या है, क्या सोम है। हाँ साथी, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। छलनी कर डालना, चलनी, छलनी कर, छरनी कर डालना, तो यानी कि शोक विहिल कर देना। तो ठीक आंसर क्या है, ऑप्शन 3, यानी कि शोक विहिल कर देना। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी बतानी है। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। संपत्ति ऐसे थोड़ी लिखी जाती है साथी, संपत्ति तो ऐसे लिखी जाती है, संपत्ति वर्तनी की दृष्टि से, यानी कि संपत्ति, ये यहाँ पर बिंदी आएगी, यानी ए यू बिंदी, संपत्ति। मैं पूछूं आपसे, कब यत्री कैसे लिखी जाती है, ये तो कब यत्री तो ऐसे लिखी जाती है। मैं पूछूं आपसे, पूजनीय कैसे लिखा जाता है, पूजनीय तो ऐसे लिखा जाता है। और पूज्य की बात करूं तो पूज्य तो ऐसे लिखा जाता है। मैं पूछूं यानी, यानी ऐसे लिखा जाता है। मैं पूछूं आपसे कि आपसे प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी। और मैं पूछूं आपसे कोमल लांगी, कोमल लांगी ऐसे कोमल लांगी लिखा जाता है। और जी हिरण्यकशिपु, ये भी आप लिख के बतानी है। दिए गए वाक्य में रेखांश विलोम शब्द बताना है।
पश्चिम भारत आधुनिक, आधुनिक का हो जाएगा पौराणिक, नया नवीन का हो जाता है विलोम शब्द प्राचीन, क्या हो जाता है प्राचीन, नए का पुराना, पुराना, और जी हमारा ठीक है अनुद्मी कोई शब्द है ही नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप सही विकल्प। आप सभी को यहाँ खालिस्तान से जाने के लिए कहा गया, यानी कि अत्र। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन ए अत्र। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। किले की सुरक्षा के लिए परिकुट, परिकूट का क्या है हमारा तद्भव, परकोटा होना चाहिए, हथियार बंद चौकीदार होने चाहिए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय नहीं होती, साथ ही शुद्ध दूध होता है, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो ठीक ऑप्शन इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी, वर्तनी बतानी, शीघ्र ऐसे लिखा जाता है, साथ ही शीघ्र तो ऐसे लिखा जाता है, शीघ्र। मैं पूछूं हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु कैसे लिखेंगे, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ऐसे लिखेंगे, साथ ही कैसे, ऐसे, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, जिसका उदय हाल में हुआ हो, तो उसको बोलेंगे नवोदित। और नवोड़ा क्या होता है, नवोड़ा तो वो होता है जिसकी शादी नई नई हो, यानी कि नव विवाहित हो, यानी कि नई नई शादी हो, तो उसको बोलते हैं नवोड़ा। नटराज नृत्यों का सम्राट, नृत्यों का सम्राट कहे जाने वाला। नवजात यानी कि नवजात शिशु जो होते हैं, यानी कि छोटे छोटे नवजात शिशु जो छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताएं। सुरेश वेरहमी से सबसे पेश आता है, यानी कि वेरहमी से, तो सब बेरहमी यानी कि रहमदिली, रहमदिली होगा। बुराई का क्या होगा, अच्छाई होगा। कठोर का क्या होगा, लचीला होगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है, तो सही विकल्प का चयन करने हैं। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ओहो पैराग्राफ, पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ पढ़ते हैं साथ ही। वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण संभव होता है। तो ठीक है काती, यानी कि समाचार पत्र के कारण संभव होता है। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की करना भी काफी कठिन है, यानी कि जीवन की क्या होना चाहिए, कल्पना, जीवन की कल्पना करना भी कठिन, काफी कठिन है। तो कल्पना ठीक आंसर होगा। और यह वो पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं, और यह हमें पूरे विश्व में हो रही क्या खालिस्तान, पूरे विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय में जुड़े रखने वाली हमारी मदद करता है। समाचार पत्र व्यापारियों, राजनीतियों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारों, खेल, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, दवाइयों, अभिनेताओं, मेलों, त्योहारों, तकनीकों आदि की जानकारी हमें देता है। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी को जागरूकता
को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था, हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें और विशेषज्ञ के यह विचारक यहाँ तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्राधिकरण अलग अलग कर होती है। समाचार पत्र या अखबार में दैनिक जीवन की सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती हैं। प्यारे दोस्तों, अपना स्कोर बताएं, क्या स्कोर रहा? क्या 40/40 है? ठीक है, जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों करें? अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।